नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर जारी है। बस गनीमत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में जो संक्रमितों की संख्या है वो घटी है। जो आंकड़ा 4 लाख के क्रॉस जा रहा था वो 3,68,000 पे आया है। लेकिन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये मिला है कि 12 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कि एक्टिव जो केसेज हैं वो 1 लाख के पार हैं। खास तौर से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली 1 लाख पहुँच रही है। लेकिन और 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कि ये आंकड़ा 50,000 और 1 लाख के बीच में है, जबकि 17 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कि 50,000 से नीचे है संख्या संक्रमितों की। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब मरने वाले लगातार 3,500 के पार जा रहे हैं और ये आंकड़ा संक्रमितों का 3.5 लाख के पार जा रहा है, तो क्या देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ साफ कहा है केंद्र सरकार को 2 चीज़ों पे बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए। एक तो ये कि संपूर्ण लॉकडाउन, और दूसरा वैक्सीनेशन पॉलिसी पूरे देश के लिए एक हो। ये नहीं कि जो कंपनियाँ हैं वो केंद्र को अलग उस रेट पर देंगी और प्रदेश को अलग रेट पर। अब इसके बाद जो है ये सवाल पैदा हो रहा है कि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, रिजल्ट भी आ गए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी संपन्न हो गया, तो क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? विशेषज्ञों ने, जो एक्सपर्ट्स कमेटी है, जो टास्क फोर्स बनी है, उसने प्रधानमंत्री से दूसरी बार ये सिफारिश की है कि कोरोना का चेन तोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। देखते हैं क्या प्रधानमंत्री और सरकार फैसला करती है। लेकिन इस बीच में जो एम्स के डायरेक्टर है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने एक बहुत ही सही समय पे सही सलाह दी है। वो ये कि जो कोरोना के पेशेंट हैं, जैसे ही कोरोना के लक्षण आ रहे हैं, लोग अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं। पहली बात कि अस्पताल की तरफ भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि अस्पताल में इतने बेड नहीं हैं। उन्होंने 3 लक्षण बताए कि जब तक आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन 93 से नीचे नहीं आ रहा है, आपको दर्द नहीं हो रहा है, बेचैनी नहीं हो रही है, बेहोशी की हालत नहीं हो रही है, तब तक आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है और आप घर से ही डॉक्टरों से सलाह लेकर के और दवाई लीजिए। दूसरी सलाह उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण दी है कि देखने में ये आया है कि मरीजों का बार बार CT स्कैन किया जा रहा है। वो जो चेस्ट का इन्फेक्शन है वो देखने के लिए किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। बार बार CT स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज जो रेडिएशन होता है उससे कैंसर का खतरा है। 2-2, 3-3 दिन के गैप पे कतई ये CT स्कैन नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि एक्सरे से काम चलाइए, और एक्सरे में भी बहुत ज़्यादा एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लक्षण बहुत सामान्य हैं। जो चीज़ें इसके साथ हो रही है वो सबको पता है। इसीलिए उन्होंने ये सलाह दी है कि जब तक गंभीर स्थिति ना हो तब तक CT स्कैन की ज़रूरत नहीं है, एक्सरे से काम चलाइए। एक्सरे में भी होता है, लेकिन एक्सरे में कम नुकसान होता है, लेकिन CT स्कैन से रेडिएशन इतना ज़्यादा होता है कि पता चला कि आप कोरोना के इलाज के लिए गए हैं और कैंसर लेकर के लौट रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। हड़बड़ी में गड़बड़ी न करें। कोरोना से लड़ने के लिए ये तरीका है कि धैर्य बनाए रखें, जब तक गंभीर स्थिति न हो अस्पताल में न जाएं, आइसोलेशन में रहें, डॉक्टर की सलाह से दवाई लें, और वही दवाई लें जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रिस्क्राइब कर दी गई है। हाँ, जब उन्होंने जो 3 ये मानक बताए हैं उसमें जो है पता चल रहा है कि जो मानक बताए गए हैं उससे हालात ख़राब हो रहे हैं, तब जा कर के आप अस्पताल की तरफ जाएं। अदरवाइज अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है, CT स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। अब इंतजार रहेगा कि केंद्र सरकार इस कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन पे क्या डिसाइड करती है। क्या वो सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में लगाएगी, सेलेक्टेड स्टेट में लगाएगी, या पूरे देश में लगाएगी? जैसे इसको लेकर कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।